देखेंगे सीए कोर्स करने के लिए क्या क्या हमारे पाथ हैं, हम जैसे सीए कोर्स कर सकते हैं। पहला आता है हमारे पास दो रूट रहते हैं, एक फाउंडेशन रूट और दूसरा डाटा एंट्री रूट। अगर हम लोग बात करें फाउंडेशन रूट की, तो यहाँ पर हमको ये फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि हम क्लास 10th पास हैं हो। अगर आप सच में मतलब एकदम का मोटिव है, ये विज़न है आपका कि हमको सीए बनना है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप 10th पास करते ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके लगभग फ़ीस 10,000 रुपये लग जाती है, ठीक। और दूसरा क्या है, डाटा एंट्री रूट। अगर आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना है तो डाटा एंट्री रूट दे सकते हैं, पर डाटा एंट्री रूट तभी दे सकते हैं आपके पास कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, यूजी या पीजी है। अगर आपके पास कॉमर्स में कोई यूजी है जैसे कि बीकॉम और बीबीए ऐसा कोई है, तो आपको मिनिमम 55% लाना पड़ेगा। और अदर कोई डिग्री है जैसे कि बीएससी है और कोई डिग्री है यूजी या पीजी, तो आपको मिनिमम 60% लाना पड़ेगा। आपको ज़्यादातर सही बेनिफिट इसमें ये फाउंडेशन में ये है कि आपको जल लगातार 4 साल लगाने नहीं पड़ेंगे आपको किसी और डिग्री में, तो सबसे अच्छा बेनिफिट है आपका कि आपका समय बच जाता है इसमें। अब जैसे कि आप फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे तो दूसरा आएगा हमारा इंटरमीडिएट रूट। इंटरमीडिएट कोर्स सभी दे सकते हैं आप। अगर आप सी फाउंडेशन पास हैं या डाटा एंट्री से हैं तो आपका 9 मंथ स्टडी पीरियड कंप्लीट होना चाहिए आपको। जैसे कि आपने अब जनवरी में आप पास हो गए क्या सी फाउंडेशन, तो अब नेक्स्ट जनवरी में जो आपका अटेम्प्ट होगा तो उसमें आप एलिजिबल हैं सी इंटरमीडिएट कोर्स पेपर देने के लिए। बेसिकली कि 3 हमारा ये एक सी कोर्स एक साल में 3 बार पेपर होते हैं इसके, जनवरी, मई और सितंबर में, तो अब किसी पेपर दे सकते हैं। अब हमारी बात करते हैं इंटरमीडिएट कोर्स। इंटरमीडिएट कोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, दोनों में 3 पेपर होते हैं। हम चाहे तो इनको बोथ ग्रुप दे सकते हैं एक अटेम्प्ट में, या कि सिंगल ग्रुप दे सकते हैं। अगर हम बात करें सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। हमको मिनिमम हर पेपर में 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और ओवरऑल तीनों पेपर में 300 में से हमको 150 मिनिमम लाने पड़ेंगे प्लस, और हर सब्जेक्ट में हमको 40+ मार्क्स होना चाहिए। अगर यही आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, एक ये कि बोथ ग्रुप का बेनिफिट ये मिल जाता है आपको कि आप जैसे कि आपको ओवरऑल बढ़ नहीं रहे हैं आपके, मान चलिए किसी ओवरऑल दोनों पे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप देंगे तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 600 नंबर का हो जाएगा। सभी पेपर्स हर 1 पेपर इज 100 मार्क्स, ठीक। और जैसे कि बोथ ग्रुप दे रहे हैं, लेकिन आप मिनिमम क्या है एग्रीगेट आपका 300 आना चाहिए। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, अगर आपका एग्रीगेट 270 भी आ रहा है तो आप पास माने जाएंगे। पर अगर आप हर पर सब्जेक्ट में 40+ नंबर हैं आपके, तब जैसे कि आप सी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी 2 ट्रेनिंग होंगी, आईएसटी और ओसी। आप कोई अपनी नियरेस्ट आईसीआई की ब्रांच में कर सकते हैं, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि आप पास हो जाएंगे इंटरमीडिएट कोर्स, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 2 साल की रहेगी। कोई आपके एरिया में या आपके कहीं भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, किसी प्रैक्टिसिंग सीए के अंदर अगर कोई अपना ऑफिस खोला है सीए और वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके अंडर पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सीए फाइनल में सेम है, 2 ग्रुप है, 1 ग्रुप सिंगल ग्रुप दे सकते हैं या बोथ ग्रुप दे सकते हैं। सीए फाइनल के पेपर देने के पहले आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये ITOC और एडवांस ITOC होती है, उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी। 1 महीने की होती है, 15 दिन की IT होती है, 15 दिन की OC होती है। आप फर्स्ट ग्रुप दे सकते हैं, बोथ ग्रुप दे सकते हैं। जैसे कि आप दोनों क्लियर कर लेंगे, सेम है पासिंग क्राइटेरिया जैसे इंटर में था, जैसे कि एग्रीगेट 300 अब बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो, और इस सब्जेक्ट 40+। जैसे कि आप ये सीए फाइनल पास कर लेते हैं तो आप मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हैं और आप एक सीए बन सकते हैं।
Thank you and have a nice day. And please like, subscribe and share.